नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंह टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो के जो आपके वो हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके लिए आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और आपकी फिर देखते हैं कि आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, जिस नाम से भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, जो आपके वो हैं, वो आपके उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। लियो की करंट फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए, लियो की करंट फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनके लिए आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। ये घुमक्कड़ टाइप का यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता रहा है। कोई कमिटमेंट नहीं रहा, कोई इकरार नहीं रहा, कोई ठहराव नहीं रहा। कभी रिश्ते में आ गए, कभी चले गए, कभी रिश्ते को ख़त्म कर दिया, कभी रिश्ते को जोड़ दिया। तो इस तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में पास्ट में रही है। लेकिन और हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस भी रहा है, तो जिस वजह से आप काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी रहे हैं। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी हुआ है, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। इमोशनली आप भी उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं और वो भी आपके साथ इमोशनली अटैच है। अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम है। भले ही एज डिफरेंस रहा है, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, वर्कहोलिक रहा है, और चाहे आना जाना क्यों ना लगा हुआ है, तो फिर आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, एक आप गेट टुगेदर करना चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक गेट टुगेदर करेंगे, अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, जो आपके प्यार को, अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो वो आपकी फीलिंग्स समझेंगे, आप उनकी फीलिंग्स समझेंगे। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि इसमें एक जो है कम्युनिकेशन हो, यानी कि इसमें एक जो है गेट टुगेदर हो, और आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जो समय चला गया उसे जाने दीजिए, और वक्त के साथ वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, एक ठहराव लाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो आगे जाकर ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, चेयरफुल हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है, इस रिश्ते में खुशियाँ सेलिब्रेट की जा सकती हैं। तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, वहाँ एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखती। तो इसीलिए भले ही चाहे इसमें एज डिफरेंस रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, और फेस टू फेस मिलेंगे, आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और रिश्तों में क्लैरिटी आएगी।
और चीज़ों को जांच परख कर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चनें दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है तो वहाँ छोटी मोटी अड़चनें, छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं। ये लाइफ का एक पार्ट है। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, यानी कि लियो के पर्सन की लियो के प्रति फीलिंग्स क्या है। देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 8 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें, दिक्कतें रही हैं वो उन्हें उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। वो अपनी उन नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक वो उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से बाहर नहीं निकाल देते तब तक परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। वो इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनको ख़त्म करते हुए जो है स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा, हीलिंग होगी तो जो ये नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा, उन्हें ख़त्म करने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और जिसको भी अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनके साथ वो उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। और ये मैसेज यही होगा कि अगर इसमें एक पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, इसको शुरू से शुरू सींचा जाता है इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से भले ही एक दूसरे से जुदा दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें नहीं हो पा रही हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से जो है इमोशनली अटैच है। तो अगर चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से इस रिश्ते को बाहर निकाला जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द सन। तो यूनिवर्स इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता आपने होल्ड पर रखा हुआ है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी मन मुटाव रहा है, काफ़ी परेशानियां रही हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो बातें हो ही नहीं पा रही थी, या हो भी रही थी तो इमोशनली अच्छे से, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो जो है स्टक एनर्जी में मत रहिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, रिश्ते को होल्ड पर मत रखिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। और अगर अब आपस में बातें करते हैं तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके। तो आंखों से पट्टियाँ खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करनी शुरू कीजिए। वो मन मुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में चली हुई थी, उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें दे रही है, और नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो रिश्ता आदर में लटका हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता, तो अगर डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, उन्हें इसी रिश्ते में
रहना है तो रिश्ते को है होल्ड पर मत रखिए, धीरे धीरे करके एक दूसरे की तरफ बढ़िए। जो दोनों एक दूसरे का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े या वो आपकी तरफ बढ़े, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो लेकिन धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे तो एक दूसरे की तरफ बढ़ पाएंगे और जो है रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया था या बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ रही थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो समय के साथ वक्त के साथ बातचीत की जा सकती है और उस समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में खुशियां आ सकती हैं। तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी एनर्जी के साथ, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जो है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। समय के साथ वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस रह सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जो भी इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जो तू मैं बढ़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए और इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और तभी आप एक दूसरे की तरफ गुड। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया कि आपको इस रिश्ते में आना है तो पहले इस झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे, फाइट्स को, जो मनमुटाव, जो परेशानियाँ, जो लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, उसको ख़त्म कीजिए और एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए। जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियाँ दे सके, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके, आपकी हेल्प कर सके। चाहे अभी जो लव रिलेशन में है, भले ही एक रिंग सेरेमनी या जस्ट एक शुरुआत कीजिए, सगाई वगैरह कीजिए ताकि आगे जाकर वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। आपके अकॉर्डिंग जो है शादी विवाह करना चाहेंगे तो शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सके। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार अपने सब माइंड से क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। और क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही इजी और आसान होगा। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। नोट द राइट टाइम इफ़ यू बिलीव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये समय चला हुआ है वो आपके लिए सही नहीं है, अभी ठीक नहीं है। अगर आप जो है एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं तो ही आगे बढ़िए। तभी आप आगे बढ़िएगा जब आप एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा करेंगे। जो ये समय है अभी आपके फेवर में नहीं है, अच्छा नहीं है। पहले जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चला हुआ है उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, मन मुटाव को ख़त्म कीजिए। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं उनसे बाहर निकलिए। तभी जो है धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं तो तभी आपको आगे बढ़ना है। किसी भी स्ट्रेस में आकर या इमोशंस में बहकर आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर ही चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपके हक में जाएंगी। और इसके लिए आप चाहें तो दूसरे लोगों की हेल्प या मदद भी ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, जांचों को परखिए, चीज़ों को परखिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी जो है फैसला मत लीजिए। ना तो रिश्ते को ख़त्म करने का, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ाने का। सोच विचार करके ही जो भी आपका मन कहता है, जिस चीज़ पर भी आपका विश्वास है, भरोसा है, उसी के साथ आप आगे बढ़िएगा।
आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।